जोहार दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? कृपया करके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज के क्लास में मैं झारखंड का राजकीय प्रतीक के बारे में बताऊंगा। झारखंड के राजकीय प्रतीक के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है साल। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है पलाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल, ऑप्शन डी, कोयल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो नया राज्य चिन्ह है वो 14 अगस्त 2020 को उसका अनावरण किया गया था और 15 अगस्त 2020 से उसे कार्य में लाया गया था। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह, नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो 15 अगस्त 2020 से, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास है। झारखंड राज्य का जो नया राज्य चिन्ह है उसका विन्यास क्या है? तो उसका विन्यास है वृत्ताकार। ये देखिए एक वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्ताकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हरा रंग का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हरा, ऑप्शन सी, हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसके वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है झारखंड की हरियाली और वन संपदा को। वह झारखंड की हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की हरियाली व वन संपदा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे हम लोग गिन भी सकते हैं कितने हाथी हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कुल 24 हाथियों को दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? तो झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी जो है वो प्रतीक है राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, उपरोक्त दोनों का और इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी राज्य के ऐश्वर्य
और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। हम लोग यहाँ से गिन भी सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? ये जो झारखंड के प्रतीक चिन्ह में पलाश का फूल दर्शाया गया वह किसका प्रतीक है, ये बोल रहा है। तो ये है राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन बी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकार को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकार को दर्शाया गया है? तो सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। कौन सी चित्रकारी को? सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। आगे पढ़ते अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? तो हम आप यदि इनके बीच में ये सौर चित्रकारी देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसमें कुल 48 नर्तकों को दर्शाया गया, कुल 48 नर्तकों को इसमें दर्शाया गया। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी किसे प्रतिबिंबित करता है? किसे प्रतिबिंबित करता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। ये जो है जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। किसे? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया? तो यहाँ पे जो अंतिम चरण है, ये इसके बीच में आपको सफ़ेद वृत्त दिख रहा होगा। तो इसमें कितने वृत्त को दर्शाया गया है? तो इसमें कुल 60 वृत्तों को दर्शाया गया है। इसमें कुल कितने? 60 वृत्तों को दर्शाया गया। ऑप्शन सी 60। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया? ये जो प्रतीक चिन्ह है इसके केंद्रीय भाग में क्या दिखाया गया? तो वो है अशोक स्तंभ। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में प्रदर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? ये जो अशोक स्तंभ बीच में था, ये झारखंड के नए राज्य चिन्ह में, तो वह अशोक स्तंभ किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ए है उत्तम सहकारी संवाद, ऑप्शन बी है सहकारी संवाद में झारखंड की सहभागिता, और ऑप्शन सी है सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी को दर्शाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।